हेलो, नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं तैयारी चक्र में। यह है आपकी तैयारी का पावर डोज़। साथियों, आज हम एक स्पेशल न्यूज़ के साथ आपके पास आए हैं। कल हमने केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी के नोटिफ़िकेशन को आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ केवीएस की प्राइमरी के सिलेबस को। साथ ही साथ जानेंगे केवीएस में किस तरह से पेपर आते हैं और क्या उसका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद केवीएस का एक्स एम्प्लॉय रह चुका हूँ और मैंने इंटरव्यू में 60 में से 56 नंबर यानी 56 आउट ऑफ 60 मुझे मिले थे। मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी आपके साथ आज भी और आगे आने वाली वीडियोज़ में भी आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिए क्योंकि मैं खुद केवीएस में सिलेक्शन ले चुका हूँ, तो मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं बता पाएगा सिलेक्शन का क्या भूमिका है और सिलेक्शन किस तरह से लिया जाता है। बिना देरी करे आइए आगे बढ़ते हैं केंद्रीय विद्यालय के आपके सफ़र को और आसान करने के लिए। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम, क्या देखेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं, वो कब से शुरू हो रही है? 14 नवंबर यानी कि कल से शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की जो क्लोजिंग डेट है, वो 4 दिसंबर 2025 को है और इसकी फ़ीस डिपॉज़िशन की लास्ट डेट जो है 14 नवंबर 2025 को है और फ़ी क्लोजिंग की जो डेट है, वो 4 दिसंबर को है। साथ ही साथ 2-4 चीज़ें मैं आपको बीच-बीच में बताता हुआ चलूँगा। जैसे जो इसकी फ़ीस दी गई है प्राइमरी के लिए, वो 1500 रुपए तो एग्ज़ाम फ़ीस रहेगी, जो बोर्ड ने दिया है नोटिफ़िकेशन में, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। और प्रोसेसिंग फ़ीस इन्होंने रखी है, वो रखी है 500 रुपए। ये लेकिन इसमें जो एससी, एसटी और फिज़िकली हैंडिकैप्ड कैटेगरी के लोग होंगे, एससी, एसटी और फिज़िकली वीकर सेक्शन के जो लोग होंगे, उनको कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बोर्ड ने ये कहा है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे क्योंकि आज की वीडियो इसी तरह की मैं जानकारी की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, टीजीटी और पीजीटी के लिए भी। आपके चैनल तैयारी चक्र पर शानदार टीचर्स मिलकर तैयारी करा रहे हैं, टीचर्स को उनकी कामयाबी के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे देखिए। प्राइमरी टीचर्स, देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ पीआरटी म्यूजिक की, तो वो भी प्राइमरी में। और एक बात मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ बीच में कि केवीएस के अंदर टीजीटी में म्यूजिक की कोई पोस्ट नहीं होती है, केवल प्राइमरी में ही पोस्ट होती है म्यूजिक की। तो वो पीआरटी म्यूजिक है, ये इसका यहाँ पे पे लेवल 6 की होती है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। तो ये प्राइमरी का ही एक पार्ट समझ लीजिए। एक जनरल प्राइमरी टीचर होता है, एक पीआरटी म्यूजिक होता है और एक पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट होती है। तो ये पीआरटी म्यूजिक है, उसमें क्या चाहिए? सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, 12th होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसी के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट्स में किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश की, हिंदी और इंग्लिश दोनों की। और कैंडिडेट को म्यूजिक में डिप्लोमा वाले इसमें शामिल नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा शामिल नहीं होना चाहिए। डिप्लोमा वाले लोग इसमें जो है शामिल नहीं होंगे। अब जो हमारी मेन बात है, इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज डिस्कस करने के लिए आपके सामने आया हूँ, वो है प्राइमरी टीचर लेवल 6 की नौकरी है। 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है प्राइमरी में। केवीएस में केवल प्राइमरी कहाँ है? केवीएस में। एनवीएस के अंदर प्राइमरी नहीं होता। एनवीएस स्कूल जो होते हैं वो छठी क्लास से 12वीं क्लास तक होते हैं, जबकि केवीएस पहली से लेके 12वीं, फर्स्ट टू 12th के बीच के होते हैं। इसमें जो इस बार एज लिमिट रखी गई है 30 साल है, ये इन्होंने पहले वाले से ही रखी है। प्राइमरी में एज लिमिट 30 साल ही हमेशा से रही है, तो ये वो वही रखी है, इन्होंने कोई घटाया बढ़ाया नहीं है। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो 10+2 50% मार्क्स के साथ और साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, दिल्ली में जिसे डाइट, हरियाणा में जेबीटी और उत्तर प्रदेश में कहा जाता है बीटीसी। तो वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं जिसको आप जानते हैं। आपके अगर और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी वो पेपर 1 ऑफ सीटेट। सीटेट का सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। किसके लिए? प्राइमरी की पोस्ट के लिए। डिजायरेबल नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की और हिंदी इंग्लिश दोनों में कंपैटिबल टीचर को होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातों पे अगर रोशनी डालूं इसकी, तो टायर 1 एग्जाम की अगर हम बात करेंगे, देखिए टायर 1 एग्जाम इन्होंने जो इस बार प्रक्रिया जो प्रोसेस रखी है वो क्या है? पहले होगा जी टायर 1, उसके बाद होगा टायर 2 और उसके बाद होगा इंटरव्यू। जैसे आप ये समझ लीजिए कि आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, यानी कि इस बार प्रक्रिया को सबके लिए टायर 1, टायर 2 और इंटरव्यू तक लेके गए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था।
पहले क्या है, एक पेपर होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था, 85:15 की रेशो में मेरिट तैयार होती थी और सिलेक्शन होता था। लेकिन इस बार से इन्होंने टायर 1, टायर 2 और उसके बाद इंटरव्यू। अच्छा, टायर 1 जो है ये आपका क्वालिफाइंग है। टायर 1 क्या हो गया जी? क्वालिफाइंग हो गया। टायर 1 में कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे। मार्क्स किसके ऐड होंगे? टायर 2 और इंटरव्यू के 85:15 के हिसाब से मेरिट बनेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं टायर 1 के सिलेबस को डिस्कस करूं तो पार्ट 1 में जनरल रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ जी? एक क्वेश्चन हो गया आपका 3 नंबर का। और टायर 1 की एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, वो आगे बताऊंगा। पार्ट 2 जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, यानी कि मैथ हो गया ये। यहाँ भी 20 क्वेश्चन आएंगे। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के 20 हैं, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी इंग्लिश के भी 20 हैं, और पार्ट 6 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी कोई और मदर इंडियन लैंग्वेज, यहाँ पे हिंदी हो सकती है या कोई और जिसकी मदर टंग कोई और हो, पूरे देश भर से लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो दूसरी लैंग्वेज यहाँ पे 10 नंबर की होगी। अच्छा, यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि इस बार पेडागोजी को शामिल नहीं किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रहेगी। तो केवल ये 6 पार्ट हैं पीआरटी की पोस्ट के लिए। साथ ही साथ ये पार्ट ना पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, इन सब के लिए ये पेपर 1 कॉमन है, और ये पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग है। केवल क्वालिफाइंग पेपर रखा गया है, ये बात आप ध्यान करेंगे। आइए आगे चलते हैं। आगे बात करूं टायर 2 के पेपर की, तो टायर 2 का जो पेपर है इसका डिटेल्ड सिलेबस जो है वेबसाइट पे दिया गया है, और इस सिलेबस को मैं डिस्कस भी करूंगा आपसे अभी। यहाँ मैं आपसे बात करूंगा कि जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो 60 होंगे और डेस्क्रिप्टिव 10 होंगे, यानी टोटल मार्क्स जो होंगे ये 1 मार्क ईच होगा। ऑब्जेक्टिव के 60 मार्क्स मिलेंगे और डेस्क्रिप्टिव जो होगा वो 4 मार्क्स ईच होगा, तो डेस्क्रिप्टिव के 40 होंगे। कुल मिला के 100 नंबर होंगे और क्वेश्चंस जो होंगे वो 70 होंगे। ये कहाँ होगा? ये टायर 2 जो होगा वो प्राइमरी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, ये सब के लिए इस तरह से है। इसका हालांकि इस वीडियो में हमने प्राइमरी का डिस्क्रिप्शन आपको देने की कोशिश की है। आइए आगे देखते हैं किस तरह से होगा। देखिए, यहाँ पे टायर 2 जो होगा वो 2.5 घंटे का पेपर होगा। कितना होगा जी? 2.5 घंटे का पेपर होगा, और वो सारी बातें जो मैंने आपको अभी बताई वो भी यही सेम है जो मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस की। 70 क्वेश्चन, 100 नंबर, यानी कि एमसीक्यू जो होगा 1 नंबर का एक है, और जो डेस्क्रिप्टिव है वो 4 नंबर का एक होगा। ठीक है जी। अब नेगेटिव मार्क की बात कर लेते हैं। तो टायर 2 के एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। टायर 1/4 की क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। ये बात आप याद रखेंगे। ये टायर 2 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम टायर 1 की नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी टायर 1 के अंदर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। टायर 1 विल बी स्क्रीनिंग टेस्ट टू द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर टायर 2। ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, ओनली ओनली क्वालिफाइंग है। ये क्या है जी? ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। कौन सा? टायर 1। और इसमें 1:10 के रेशो में लिए जाएंगे। मान लीजिए आपकी जो टीचिंग की पोस्ट है वो 1000 पोस्ट हैं, तो 10,000 कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? टायर 2 में जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है कि एक के मुकाबले 10 कैंडिडेट टायर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। आइए आगे देखते हैं। टायर 1 में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि एक मार्क की, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स ईच है। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर की हो गई? 1 मार्क की। 1 मार्क की क्या हो गई? नेगेटिव मार्किंग हो गई। ये बात आप याद रखेंगे। इंटरव्यू के लिए जो टायर 2 में पास होंगे उनमें 1:3 के रेशो में, मान लीजिए 100 पोस्ट हैं। पोस्ट कितनी हो गई आपकी? 100 पोस्ट हैं, तो कुल मिलाकर टायर 2 में पास किए जाएंगे 300, यानी कि रेशो क्या हो गया? 1:3 का रेशो हो गया। 300 टायर 2 में जाएंगे, जिनमें से फाइनल कितने हो जाएंगे? फाइनल कितने निकलेंगे? 100 निकलेंगे। ये बात आप याद रखेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है जी, ये बात बात ध्यान रखने वाली है। और एक बात और मैं बता दूं, जो स्किल टेस्ट हैं, स्किल टेस्ट किस किस के हैं? जो क्लरिकल पोस्ट हैं उनके लिए टाइपिंग टेस्ट को स्किल टेस्ट कहा गया है, या आपके म्यूजिक वाले जो हैं उनके लिए स्किल टेस्ट है। उनमें 1:5 का रेशो रखा जाएगा, 5 गुने इंटरव्यू में भेजे जाएंगे। आइए
अगर मैं पीआरटी के सिलेबस की, टायर 2 के सिलेबस की बात करूँ, टायर 1 का सिलेबस सबका एकदम सेम है, जो मैंने आपको पॉइंट बताए। और टायर 2 के सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पे 3 to 4 अनसीन पैसेज आएंगे जी। अलग-अलग जॉनर के होंगे, प्रोज है, पोएट्री है, ड्रामा है, आर्टिकल है, एडिटोरियल्स हैं, ये सब हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा जो फंक्शनल राइटिंग, राइटिंग एबिलिटी की बात है, क्वेश्चन टेस्ट ये वोकैब के होंगे, टोन के होंगे, रेटरिकल डिवाइसेस हो गई। राइटिंग एबिलिटी में फॉर्मल, इनफॉर्मल, लेटर्स, यानी मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव भी होगा इसमें, 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव भी हैं। तो उसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर, जॉब एप्लीकेशन, एडिटर्स को लेटर, रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है जी, ये याद रखना। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हो गई, एनालिटिकल रिपोर्ट्स हो गई, नोटिस हो गए, सर्कुलर्स हो गए, प्रेस रिलीज हो गई। पार्ट ग्रामर और यूसेज की अगर मैं बात करूं तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सारी की सारी हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म, सेंटेंस कनेक्टर्स, सारी ग्रामर की जो बेसिक चीजें हैं, जैसे एक्टिव पैसिव हो गए। और मैं अगर शॉर्ट में बोलूं तो इंग्लिश ग्रामर, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, वो आपको रेडी करना है। हिंदी में बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य की विधाएं, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, अपठित गद्यांश और व्याकरण में संज्ञा, यानी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश के हैं वही हिंदी में, वचन, गणित के पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, सारी चीजें हिंदी ग्रामर हो गया। यहाँ पे पूरा का पूरा हिंदी ने बेसिक हिंदी ग्रामर को, व्याकरण को कवर करा है। ज्योमेट्री, शेप्स, अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, जो बेसिक मैथ है वो आपको तैयार करना है, बेसिक मैथ हो गया। रीजनिंग है, लाइफ अराउंड अस, साइंस में क्या है, जल, एनवायरनमेंट, भूमंडल, ये सब चीजें, अंतरिक्ष, इन सबको इन्होंने कवर करने की कोशिश करी है, जो बेसिक साइंस है। देखिए हमारे चैनल पर आप जब इस तैयारी करेंगे तो हम इनके सभी सेक्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसकी पीडीएफ हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल तैयारी चक्र पर मैं डाल दूंगा, साथ ही साथ पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आइए आगे मैं देखूं तो इतनी सी बात आपसे बोलने की है साथियों, कि मैंने खुद इंटरव्यू दिया है, मेरे 56 नंबर 60 में से उस समय आए थे। आपसे सिर्फ इतना कहना है, मेहनत से आप तैयारी करें, हम अगली वीडियो फॉर्म फिलिंग की आपके लिए लेके आएंगे। साथ ही साथ मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ, पूरी टीम हमारी तैयारी चक्र की आपके साथ है, आपको कामयाबी दिलाने के लिए। देखिए रास्ता लंबा है, मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो हम भी आपके साथ तैयार हैं। मेहनत कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें, कि हम बिना किसी कीमत के, बिना कोई आपसे फीस लिए आपकी तैयारी करवा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।